प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों को पढ़ते समय एक शब्द आप बार बार देखते होंगे, एकोन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह एकोन शब्द का अर्थ क्या है? चलिए आज इसे समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एकोन विंशतिः। यहाँ पर बच्चों एकोन शब्द गुण संधि का एक उदाहरण है। यह एकोन शब्द बना है एका जोड़ ऊना, इन दो शब्दों को मिलाकर बना है एकोन। तो ये बना है कैसे? गुण संधि का नियम होता है कि इसमें आ के बाद अगर ऊ आए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। तो यहाँ पर एक में अंतिम वर्ण है आ और ऊन इसमें प्रथम वर्ण है ऊ। तो आ और ऊ ये दोनों मिलाकर हो गया ओ। तो एका जोड़ ऊन ये दोनों को मिलाकर हो गया एकोन। और ऊन जो है, ऊन शब्द का अर्थ होता है कम। तो एका ऊन यानी कि एक कम। अब एक कम किससे है? यहाँ पर देखिए, एका ऊन विंशतिः। विंशतिः का अर्थ होता है 20, यानी 20 में एक कम। तो 20 में एक कम होगा तो हो जाएगा एकोन विंशतिः, यानी 19। तो अब स्पष्ट हो गया होगा बच्चों कि ये एकोना का अर्थ क्या होता है। एकोना अर्थात एक और ऊना। ऊना यानी कि कम, यानी एक कम। और इसके आगे जो भी पद हो उससे एक कम, यानी एक का ऊना के बाद जो भी संख्या लिखी जाए उसका अर्थ उससे एक कम होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विंशतिः। तो विंशति यानी 20 और 20 से एक कम तो हो गया 19। और इसको जोड़ करके लिखेंगे तो होगा एकोन विंशतिः। उसी तरह से है एकोन त्रिंशत्। त्रिंशत् का अर्थ होता है 30। तो एकोन त्रिंशत् का अर्थ हो गया एक कम 30, यानी 29। फिर है एकोन चत्वारिंशत्। तो एकोन चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40। तो 40 से एक कम तो हो गया 39। फिर है एकोन पंचाशत्। पंचाशत् यानी 50। तो 50 से एक कम हो गया 49। फिर है एकोन षष्टिः। षष्टिः का अर्थ होता है 60। इसमें से एक कम तो हो गया 59। फिर एकोन सप्ततिः। सप्ततिः अर्थात 70। तो 70 से एक कम हो गया 69। फिर यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एकोन अशीतिः। यहाँ पर बच्चों सभी जगह लिखा हुआ है एकोना और यहाँ लिखा हुआ है एकोना। यहाँ ना में मात्रा आ गई है। ये कैसे हो गया? यहाँ पर आप ध्यान दें, ये जो एकोना है यहाँ पर वास्तव में एकोना ही है और इसमें जोड़ा गया है अशीतिः। अशीतिः का अर्थ होता है 80। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। एकोना का अंतिम वर्ण है आ और अशीतिः का प्रथम वर्ण है आ। तो आ के साथ आ जुड़ा तो एक दीर्घ आ बन गया। तो दीर्घ आ बनकर ना में यहाँ पर हो गया दीर्घ आ।
तो हो गया एकोना। एकोनाशीतिः यानी 80 से 1 कम, तो हो गया 79। अब समझ में आया कि एकोना कैसे हो गया। यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के एकोना और अशीति में दीर्घ संधि होकर बना एकोनाशीतिः। फिर है एकोननवतिः। नवतिः का अर्थ होता है 90, तो 90 से 1 कम हो गया 89। फिर एकोनशतम्। शतम का अर्थ होता है 100, तो 100 से 1 कम हो गया 99। तो यहाँ पर बच्चों आपको एकोना का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब जब भी आप संस्कृत के संख्यावाची शब्दों को देखेंगे तो एकोना के बाद जो भी संख्यावाची पद लिखा हुआ होगा उससे 1 कम कर देंगे तो उसका अर्थ वही हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।